बीते दिन जब प्रधानमंत्री निवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग के सामने राहुल गांधी कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए और इसके बाद पुलिस को राहुल गांधी समेत प्रियंका समेत तमाम नेताओं को वहां से उठाना पड़ा। इस बीच उसी 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहने वाले भाजपा के सांसद हैं निशिकांत दुबे। बड़े बकैती करने वाले सांसद हैं, यानी कि उनका मुंह बहुत चलता है, काम बहुत कम होता है। उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी, आप जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, तो इस प्रदर्शन के चलते मेरे बेटे को एक एग्जाम देने जाना था। उस एग्जाम में मेरा बेटा आधे घंटे देर हो गया, लेट हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? निशिकांत दुबे ने यह ट्वीट किया। इसके बाद आज जब वो संसद पहुंचे तो संसद में निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या भाई मेरे बेटे के लिए मेरा बेटा होना गुनाह है? अब उसके लिए कौन आवाज उठाएगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मतलब इस तरह की गंभीर परिस्थिति देश में बनी हुई है, जब गरीब छात्र, परेशान छात्र अपने अपने हक के लिए किसी भी गुट में जाकर शामिल हो रहे हैं। उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन राष्ट्र विरोधी है। कोई सीजेपी का मंच बुलाकर लगाकर छात्रों को बुला रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का मंच लगाकर, कोई कांग्रेस का मंच लगाकर, कोई सपा का मंच लगाकर। देश का छात्र यह समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। कोई आतताइयों की भीड़ में घुस रहा है, कोई जंतर मंतर में घुस रहा है, कोई आपके जाकर सीपी में घुस रहा है। पूरे देश में एक माहौल नकारात्मक बनता जा रहा है। इस नकारात्मक माहौल के बीच में भी निशिकांत दुबे जैसे भाजपा के सांसद सिर्फ सोशल मीडिया और सुर्खियों की राजनीति करने पर उतारू हैं। ये वही निशिकांत दुबे हैं जिन्होंने यह कहा था कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आएंगे, जब राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख का बयान कोट किया था गलत तरीके से संसद में, और इसके बाद पलट गए थे। इसके बाद ये पलट गए थे। इन्होंने फिर सब्सटेंसिव नोटिस भी लाया है, नहीं लाया उसकी भी कोई खबर नहीं है, कुछ नहीं हुआ मामले में। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी के विदेशी दौरों का सच लाएंगे, वो भी लेकर नहीं आ पाए, मामला रफा दफा हो गया। आज निशिकांत दुबे कह रहे हैं ट्विटर पर अपने कि भाई राहुल गांधी पिछले 20 दिनों से कहां गायब थे, सरकार को इस पर एक समिति बनानी चाहिए और उस पर डिस्कशन करना चाहिए, उस पर जांच करनी चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या निशिकांत दुबे सत्ता पक्ष नहीं विपक्ष के सांसद हैं? क्या निशिकांत दुबे की सरकार देश में नहीं है, जो उन्हें ट्विटर पर आकर, जो उन्हें सोशल मीडिया पर आकर, मीडिया के कैमरे के सामने आकर मुंह चलाना पड़ता है? भाई अगर राहुल गांधी के खिलाफ निशिकांत दुबे कोई कार्रवाई चाहते हैं तो सीधे अपनी सरकार के सामने जाकर क्यों दबाव नहीं बनाते? और दबाव अगर नहीं बन रहा, सरकार अगर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाह रही है तो इस्तीफा दे दें। बताएं, सरकार की सच्चाई बताएं सबके सामने कि सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती है। लेकिन इस परिस्थिति में भी निशिकांत दुबे जैसे भाजपा के सांसद सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा इन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब बीते दिनों इन्होंने एक ट्वीट किया। निशिकांत दुबे कहते हैं कि भाई आजाद चंद्रशेखर की जो पार्टी है उससे अभिजीत दीप के चुनाव लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में। ये बातें कर कर आखिर वो क्या हासिल कर लेंगे? क्या इन बातों से, जो दिल्ली में वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा है, जो हिंसक वहां पर आंदोलन चल रहा है, जो छात्र वहां पर जिंदगी और मौत के बीच में आकर फंस गए हैं, किसी भी दिन कोई वहां पर हादसा हो सकता है, उसका क्या लेना देना? अब अभिजीत दीप के सेंटर में नहीं है इस पूरे आंदोलन के। यह पूरा आंदोलन हाईजैक हो चुका है। इस पूरे आंदोलन को हिंसक तत्वों ने घेर लिया है और इन हिंसक तत्वों के बीच में भारत का निर्दोष छात्र फंसा हुआ है। इन छात्रों के लिए निशिकांत दुबे की कोई हैसियत नहीं है कि एक वीडियो डालकर कुछ कह दें। बस वही रटी रटाई आईटी सेल की बातें, वही रटा रटाया गांधी परिवार के खिलाफ पूरा निकाला हुआ अपना जंजाल। भाई अगर आप सरकार में हैं तो पिछले 7 सालों से राहुल गांधी 2019 से
जब से आप कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों से मिले हुए हैं, तब से आपने क्या किया? फिर सरकार के ही ये निशिकांत दुबे वो एक तारीख लेकर आते हैं साल 2008 की, कि जब यूपीए की सरकार थी तो राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ, चीनी नेताओं के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। अरे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पता करो ना। और कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन किया है राहुल गांधी ने, तो आपने क्या उसकी जांच के लिए कोई समिति बनाई? क्या आपने इंटेलिजेंस को दिया? क्या आपने सीबीआई को दिया, क्राइम ब्रांच को दिया, दिल्ली पुलिस को दिया? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह पर सिर्फ और सिर्फ बयान है। एक्शन क्या हुआ इनसे पूछ लोगे तो ये बोलेंगे कि वो आपको थोड़ी बताएंगे। किरण रिजिजू ने 3 महीने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि राहुल गांधी कट्टर जिहादी इस्लामिक व्यक्ति है, वो विदेश में जाता है, वो जॉर्ज सोरोस से फंडिंग लेता है, संसदीय कार्य मंत्री है। शर्म आनी चाहिए कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री होने के बाद ये बात बता रहे हैं, जबकि पत्रकार ने उनसे पूछा था, ऑन कैमरा पत्रकार ने उनसे पूछा कि अगर आप मंत्री हैं और आपको राहुल के विषय में ये तमाम बातें पता है, तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? तो इनकी बोलती बंद हो गई किरण रिजिजू की, और कहते हैं कि हम एक्शन लेंगे, हम एक्शन लेंगे, हम आपको थोड़ी बता देंगे। क्यों नहीं बताओगे हमें? क्या हम देश की जनता नहीं है? वैसे तो आप बताते हो कि ये एक्शन लेने वाले हैं, वो एक्शन लेने वाले हैं। बाद में उसी राहुल गांधी के साथ जाकर ये तस्वीरें खिंचवाते हैं, जन्मदिन पर 2-2 तस्वीरें डालते हैं। अरे यार, किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? तुम देश विरोधियों के जन्मदिन की बधाई देते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किरण रिजिजू। शर्म आनी चाहिए कि तुम मोदी सरकार में मंत्री हो। तुम कहते हो कि राहुल गांधी से तुम्हें फिटनेस सीखना है। अगर राहुल गांधी देशद्रोही है तो उससे तुम फिटनेस सीखोगे? क्या भारत में और कोई दूसरा स्वस्थ व्यक्ति नहीं है? शर्म आनी चाहिए इस तरह की राजनीति में। पूरे देश में चिंता के हालात बन गए, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के सांसद आज भी अपने आप को इस परिस्थिति में मानकर चल रहे हैं कि उन्हें अभय दान है। वो आजीवन सांसद हो चुके हैं, वो आजीवन सत्ता में रहने वाले हैं, और उन्हें सत्ता से अब कोई नहीं हटा सकता। चाहे सड़क पर स्टूडेंट्स के साथ कुछ हो, चाहे छात्र परेशान हो, चाहे छात्रों का कोई इस्तेमाल करे। मैं देख रहा हूं 3 दिन से एक ही बातें चल रही हैं। क्या यही छात्र हैं? ये छात्र नहीं है, ये हिंसक है। अरे सबको पता है कि जो दिल्ली में पत्थर हाथ में लेकर पथराव कर रहे हैं वो छात्र नहीं है। उनके इन्फ्लुएंस में तो हमारे छात्र आ गए हैं, उनकी भीड़ में तो हमारे छात्र फंसे हुए हैं। आप उन्हें बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? एक तरफ पुलिस पिट रही है, दूसरी तरफ छात्र पिट रहे हैं। इसके अलावा फिलहाल देश में अभी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस विषय पर बोलने की बजाय पूरे देश में राजनीति हावी हो गई है। भाजपा कांग्रेस, कांग्रेस भाजपा, निशिकांत दुबे वर्सेस राहुल, राहुल वर्सेस निशिकांत दुबे। 25 दिन तक जब राहुल गांधी गायब था तो आप कहां गायब थे? तब आपने जाकर एक शिकायत दर्ज कराई क्या दिल्ली पुलिस में? आप अखिलेश यादव के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। कुल मिलाकर तमाम सांसद हो, नेता हो, प्रवक्ता हो, उन्हें जनता के मुद्दों से ऐसा लगने लगा है कि बहुत कुछ लेना देना नहीं है। पार्टी पर बात आती है तो सब आगे आकर कूद जाते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की बात आती है, जनता की बात आती है, तो इंतजार किया जाता है कि हाई कमान से क्या ऑर्डर आएगा। वही हालत निशिकांत दुबे की है, जिन्हें छात्रों की परवाह नहीं है, जिन्हें देश की, दिल्ली की राजधानी की, पार्लियामेंट की परवाह नहीं है। उन्हें यह परवाह है कि भाई राहुल गांधी की वजह से उनके बेटे को एग्जाम जाने में देरी हो गई। हेलीकॉप्टर से ले जाते भाई, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है, हेलीकॉप्टर से ले जाते। लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि देखो हमें नुकसान हो रहा है। अब ये अगर ऐसी बातें करेंगे, जो पेपर लीक हुआ नीट का, जिसमें लाखों छात्र परेशान हुए, जिन लाखों छात्रों को दोबारा पेपर देना पड़ा, उनके लिए आपने ऐसा बोला था एक बार। तो ये जख्मों में नमक छिड़कने वाला काम कर रहे हैं भाजपा सांसद, और मुझे लग रहा है कि अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो शायद स्थिति कहीं ना कहीं और भी गंभीर हो सकती है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ